तो राजन् यदूनां सुमहातपा प्रजनं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। हे राजन, गर्गाचार्य जी थे यदूनां पुरोहिता, यदुवंशियों के पुरोहित। यदुवंशियों के पुरोहित थे। कौन? गर्गाचार्य। सुमहातपा, बहुत बड़े तपस्वी थे। वसुदेव प्रमोदिता, वसुदेव की प्रेरणा से नंदस्य ब्रजम जगाम, नंद बाबा के ब्रज में हुए गए। वसुदेव जी ने प्रेरित किया कि जाओ ब्रज में चले जाओ, वहां पर मेरे पुत्रों का नाम संस्कार करो, ऐसा कह करके प्रेरित किया। तो वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी नंदस्य ब्रजम जगाम, नंद बाबा के ब्रज गए। फिर क्या हुआ? स्वागत सत्कार और तम दृष्ट्वा परमप्रीता प्रत्युत्थाय कृताञ्जलि आनचारोच्चधिया प्रणिपात पुरस्सरम्। तम दृष्ट्वा, गर्गाचार्य जी को देख करके नंद बाबा परम प्रीता, बहुत प्रसन्न हुए। प्रत्युत्थाय, उठकर खड़े हो गए। कृतांजलि, अंजलि बांध करके प्रणाम किया और अधोक्षज दिया, मानो साक्षात भगवान आ गए ऐसी बुद्धि से आनर्च उनका पूजन किया। अधोक्षज, भगवान की दिया माने बुद्धि से भगवान मान करके आनर्च उनका पूजन किया। प्रणिपात पुरस्सर, प्रणाम पूर्वक नमस्कार करते हुए उनका पूजन किया। सुपविष्टं कृतातिथ्यं वीरासूरतया मुनिं नन्दयित्वा ब्रवीत् ब्रह्मन् पूर्णस्य करवामहिम्। सुपविष्टम, गर्गाचार्य जी अच्छी प्रकार आराम से बैठ गए। सुपविष्टम, उपविष्टम, अच्छी प्रकार से बैठ गए। कृत आतिथ्यम, उनका अति सत्कार भी कर दिया गया। तो सुनृतया गिरा, मधुर वाणी से। सुनृतया माने मधुरया, मधुर वाणी से है। मुनि नंदयित्वा, मुनि का नंदन करके नंद बाबा अपनी बोले, हे ब्रह्मन, आप तो हर तरह से पूर्ण हैं, महापूर्ण है। किम कर्मा, हम आपकी क्या सेवा। नंदयित्वा, उनका अभिनंदन करके अब्रवीत, नंद बाबा बोले, हे ब्रह्मन पूर्णस्य, आप तो हर तरह से महापूर्ण है। किम कर्मा, आपकी क्या सेवा करूं। महाद्विलचलनं गृहीणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्। महाद्विचलनं, आप जैसे लोगों का किसी के घर पहुंच जाना बहुत कल्याणकारी होता है। महाद्विचलनं, आप जैसे लोगों का चलना फिरना। गृहिणां नृणां, गृहस्थी पुरुषों के लिए। दीन चेतसां, जिनका चित्त दीन दुखी रहता है, उनके निःश्रेयसाय, कल्याण करने के लिए होता है। आप जैसे लोगों की चरण रस घर में पहुंच जाए, समझ लो उस गृहस्थी का कल्याण हो जाता है। अन्यथा न कल्पते, ये बात कभी अन्यथा नहीं होती है। ज्योतिषामयनं साक्षात् यद्ज्ञानमतीन्द्रियं गृहीतं भवता येन कुमारवेदपरावरम्। आपने तो ज्योतिष शास्त्र की रचना, जो अतीन्द्रिय ज्ञान, जो इंद्रियों से नहीं दिखलाई पड़ता, वो ज्योतिष शास्त्र से दिखलाई नहीं। बताओ कहाँ धन कमा है? कोई देख सकता है? ज्योति के देता है यहाँ खोदो,
और वहाँ सोने का कलशा निकल आया। तो आप अतीन्द्रिय ज्ञान ज्योतिष शास्त्र के रचयिता, ज्योतिषामयनम ज्योतिष शास्त्र आपने रचा है। साक्षात अतीन्द्रिय ज्ञानम, इंद्रियों से जिसका ज्ञान न हो उसका ज्ञान ज्योतिष शास्त्र से हो जाता है। ऐसे ज्योतिष शास्त्र को भवता प्रणीतम आपने रचा। ये न जिस शास्त्र के द्वारा पुमान ये पुरुष परा अवरम वेद भूत और भविष्य की बात को जान लेता है। पहले जन्म में तुम कौन थे, अगले जन्म में तुम क्या बनोगे, जिसके द्वारा पुरुष भूत और भविष्य की बात को जान लेता है। ऐसी ज्योतिष शास्त्र की आपने रचना की। तुम ही ब्रह्मवेदा संस्कारान् कर्तुमर्हसि निर्णाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। हे आचार्य जी, तुम ब्रह्मविदाम श्रेष्ठ, ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ हो। तुम ब्रह्मविदाम ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए संस्कारान कर्तुम अर्हसि। बालयो अनयो, हमारे इन बालकों का नाम संस्कार कर दीजिए। संस्कारान, नाम संस्कार को कर्तुम अर्हसि, करने के योग्य हो। बालयो अनयो, इन दोनों बालकों का। क्यों कि ब्राह्मण जो है नृणाम, मनुष्यों का जन्मना गुरु, जन्म से गुरु होता है। ये नहीं कि जिन्हें वाद करा हुआ है तो गुरु। ब्राह्मण जन्म लेते ही मनुष्यों का गुरु होता है। इसलिए मेरे इन बालकों का संस्कार कर दीजिए। गर्व हुआ यदूनाचार्य ज्ञातस्य भुवि सर्वथा सुरं मया संस्कृतं देव मन्यते देवगीतम्। यदूनाम अहम आचार्य, मैं यदुवंशियों का आचार्य। अब भूमि पृथ्वी पर सर्वदा हमेशा ख्यातस्य प्रसिद्ध हूँ कि मैं यदुवंशियों का आचार्य। सूतम, तुम्हारे पुत्र को, मया संस्कृतम, जब मैं संस्कार करूंगा तो मन्यते देवकी सुतम, तुम समझ लेगा यही देवकी का लड़का है। अभी तो सब वैसे मार रहा है, कोई ना कोई मिल जाएगा, कोई ना कोई शत्रु होगा, मरी जाएगा, सभी पुत्रों को मरवा रहा है। लेकिन जब मेरे द्वारा संस्कार किया जाएगा तो मया संस्कृतम, मेरे द्वारा संस्कार किए गए पुत्र को देवकी से तुम मान्यते, देवकी का पुत्र यही है, ऐसा समझ बैठे। कंसः पापमति सख्यं प्रवचानकदुन्दुभे देवक्याश्रमो गर्भो नास्ति भवितुमर्हति। कंस जो है पापमति, पाप भरी बुद्धि वाला है। तब और आनकदुन्दुभे सख्यम, तुम्हारी मित्रता और वसुदेव जी की मित्रता को जानता है कंस कि तुम दोनों मित्र हो। और उसे ये भी पता है कि देवक्य अष्टमा गर्भ, देवकी का 8वां गर्भ स्त्री न भवितुमर्हति, कन्या के रूप में नहीं आ सकता। कंस को ये बात मालूम है कि देवक्या, देवकी का अष्टमा गर्भ 8वां गर्भ स्त्री न भवितुमर्हति, स्त्री नहीं हो सकता। इति संचिन्तयन् शुद्ध्वा देवक्यादायिका वचा आयं रागता शङ्कास्तदेवन्नो नयो भवेत्। इति संचित्य, ऐसा विचार करके। अब क्यों विचार करेगा कि देवकी दारिका वचा श्रुत्वा, देवकी की कन्या के वचनों को सुना है कि तुम्हारे मारने वाला कहीं पैदा हो गया। दारिकी वचा श्रुत्वा, देवकी की कन्या के वचनों को सुन करके, इति संचिन्तयन्, ऐसा सुन करके, अभिहंता, अगर मारने आ गया, आगता शंका, उसको शंका हो गई, और अभिहंता, उसने आकर मार डाला, तभी तो तत्, यह बात नो
अन्यायो भवे, हमारे लिए बड़े अन्याय की बात हो। उसे शंका हो गई और आ गया और मार दिया, तो नो माने हमारे लिए अनयः भवे, ये अन्याय की बात हो गई। नंद हुआ अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामहेरविरोधये कुरुजानादि संस्कारं स्वस्ति वाचनपूर्वकम्। ऐसा करो, हम किसी को बुलावा नहीं देंगे, इसी गौशाला में चुपचाप छिपे तौर पर बालकों का नाम संस्कार कर दीजिए। हम बुलावा नहीं देंगे कि नाम संस्कार हो रहा है, बुलावा है तो अलक्षिता माने गुप्त रूप से, अस्मिन इस स्थान में, रहस्य एकांत में, मामकई अभी मेरे द्वारा मेरे पुरुषों को भी पता नहीं लगेगा, मामकई अभी मेरे द्वारा भी मेरे पुरुषों को भी पता नहीं लगेगा। और अस्मिन गोब्रजे, इस गौशाला के अंदर द्विजाति संस्कार ब्राह्मणोचित द्विजाति पूर्वक संस्कार कर दीजिए। सुशिवाचन पूर्वक, सुशिवाचन के सहित इनका नाम संस्कार कर दीजिए। हम माइक नहीं लगाएंगे, सुशिवाचन की आवाज भी कहीं नहीं पहुंच पाएगी। इति संस्कार चकार नामकरणं रहस्य बालयो। इति संप्रार्थिता, ऐसी प्रार्थना करने पर विप्रा, वे विप्र ब्राह्मण गर्गाचार्य जी तद स्वचिकीर्षिता में ये बात को स्वयं चाहते ही थे। गर्ग वो वसुदेव जी ने इसीलिए भेजा था, इसलिए वसुदेव उसकी गर्गाचार्य की भी इच्छा ही थी कि मेरे द्वारा नाम संस्कार हो। नाम तो होगा कि परम का नाम संस्कार किया, तो स्व चिकीर्षिता में ये स्वयं करने की भी इच्छा ही थी। गूढ़ा गुप्त रूप से, रहस्य एकांत में, पालयो दोनों बालकों का नामकरण चकार, उन्होंने नामकरण कर दिया। गूढ़ा गुप्त रूप से बिना बुलावा दिए हुए, रहस्य एकांत में, पालयो दोनों बालकों का नामकरण चकार, नामकरण कर दिया। गर्व हुआ। अयं वीरोऽयि पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामेति वराधिक्यात् बलं विदुः यदुनामकरभावात् संकर्षणं संविद्या। लेकिन यशोदा जी बलराम जी को लिए बैठी थी और रोहिणी जी कृष्ण को लिए बैठी थी। उन्होंने अपनी ज्योतिष से जान लिया, यशोदा जी तुम जिस पुत्र को लिए हो ना, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, अयम ही रोहिणी पुत्र है, ये रोहिणी का पुत्र है जिसे तुम लिए बैठे हैं। अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है, लेकिन तुम्हारी गोद में है। सुहृदो गुण ही रमयन, मित्रों को गुणों से आनंदित करेगा। सुहृदा मित्रों को गुण ही अपने गुणों से, रमयन आनंदित करेगा, इसलिए राम इति आख्यास्यते, इसका नाम होगा राम। रमयति इति रामा, मित्रों को आनंदित करेगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। अब बलाधिक्या, बल की अधिकता होगी इसमें, इसलिए बलम विदु, इसे बल भी कहेंगे, इसका नाम बल भी होगा। दोनों नामों को जोड़ देते हैं तो नाम हो गया बल नाम है। बलाधिक्या, बल की अधिकता होने के कारण बलम विदु, इसका नाम बलराम भी, बल भी होगा। यदु नाम पृथक भावा, और यदुवंशियों को एक में मिलाकर रखेगा। यदुवंशियों को अपृथक भावा, पृथक नहीं, एक में मिला के रखेगा, इसलिए संकर्षणम उसंति, इसका नाम संकर्षण भी हो। यदुना, यदुवंशियों को अपृथक भावा, अलग नहीं रखेगा,
एक में खींच कर मिला देगा, इसलिए इसका नाम संकर्षणम कुशल, संकर्षण नाम होगा। अब दूसरे पुत्र की वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतो युगं तं शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णगतं ददाति। अस्य इस बालक के त्रयोवर्णः आसन, 3 रंग थे। अनुयुगम युग युग में तनु ग्रहणता, शरीरों को धारण करता है। अनुयुगम युग युग में तनु शरीरों को ग्रहणता धारण करता है, इसलिए इसके 3 रंग थे। शुक्ल श्वेत वर्ण, रक्त लाल वर्ण तथा पीता पीला वर्ण। लेकिन इदानीम इस समय कृष्णताम गता, इसका रंग काला हो गया। इदानीम कृष्णताम गता। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिदात्मजा वासुदेव इति श्रीमान् विज्ञानं प्रचक्षते। प्राग पहले, अयम ये, क्वचित इसी समय, वसुदेव से जाता, वसुदेव के यहाँ पैदा हुआ था। टाल गए बात को, ये नहीं कहा कि यही जन्म वसुदेव में हुआ होगा। प्राग क्वचित पहले कभी, तब आत्मजा ये तुम्हारा पुत्र वसुदेव से जाता, वसुदेव के यहाँ जन्म लिया था। इस श्रीमान बड़ा शोभा से युक्त था, इसलिए अभिज्ञा विद्वान लोग वासुदेव इति संपर्कक्षते, इसका नाम वासुदेव ही बतलाते हैं। अभी वासुदेव नाम है ये नहीं, बतलाते हैं, टाल गए बात। वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संपर्कक्षते, अभिज्ञा जानकार लोग वासुदेव नाम से संप्रशिक्षते कहते हैं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहमेतमवदना। सुतस्य ते तुम्हारे पुत्र के बहूनि नामानि सन्ति, अब बहूनि रूपाणि सन्ति, बहुत नाम है, बहुत स्वरूप है। गुण कर्मानुरूपाणि, कुछ तो गुणों के अनुरूप हैं और कुछ कर्मों के द्वारा नाम रखे गए। गोवर्धन उठाएंगे तो गोवर्धनधारी बन जाएगा, रस्सी बांधी जाएगी तो दामोदर नाम हो जाएगा, है? तो गुण और कर्मों के अनुरूप बहूनि नामानि सन्ति, बहुत इनके नाम हैं, और रूपाणि बहुत से रूप हैं। तानि उन गुणों नामों को अहम वेद मैं तो जानता हूँ, लेकिन नो जना लोग नहीं जानते। एषो वः श्रेयः गोपगोकुलनन्दना अनेन सर्वदुर्गाणि ऐसा यह बालक वह आप लोगों का श्रेय आधास्य कल्याण करेगा। यह बालक वह आप लोगों का श्रेय कल्याण आधास्य करेगा। और गोकुल नंदना गोपों को तथा गौओं के कुल को आनंदित करेगा। अनेन इस बालक की सहायता से यूयम आप लोग सर्व दुर्गाणी सभी दुर्गम परिस्थितियों को अंजा बड़ी सरलता पूर्वक परिष्यत पार कर जाओगे। अनेन इस बालक की सहायता से संपूर्ण दुर्गम परिस्थितियों को यूयम आप लोग अंजा सरलता पूर्वक परिष्यत पार कर लोगे। पुराणेन प्रजापते सातोदस्य पीडिता आराधके रक्ष्यमाणा युद्धस्य समेधिता। हे प्रजापति, हे नंद बाबा, पूरा पहले अनेन इसी बालक ने जब
साधव साधु पुरुष तस्युपूर्णिता डाकुओं से बहुत पीड़ित हो रहे थे। अराजके बड़ी अराजकता फैली हुई थी। राजा भी इन्हीं लोगों में मिला हुआ था। और समेधिता डाकू लोग बढ़ गए थे। तो अनेन रक्षमाणा इसी बालक के द्वारा रक्षा किए जाते हुए दस्युन जित्यु डाकुओं को जीत लिया गया। अनेन रक्षमाणा इस बालक के द्वारा रक्षा प्राप्त करके समेधिता जो डाकू बढ़ रहे थे उन डाकुओं को जित्यु जीत लिया गया था। ये तस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा नारयो विभवन्ते तान् विष्णुपक्षादिवासुरा। ये महाभागा जो महाभाग्यशाली पुरुष मानवा जो मनुष्य एतस्मिन् प्रीतिं कुर्वन्ति इससे प्रेम करेंगे न अरयः अभिभवन्ति एतान उनको अरयः शत्रु लोग न अभिभवन्ति आक्रमण नहीं कर सकेंगे। ये महाभागा मानवा जो महाभाग्यशाली मनुष्य एतस्मिन् इस बालक पर प्रीतिं कुर्वन्ति प्रीति करते हैं या प्रीति करेंगे। अरयः शत्रु लोग भी एतान इन पुरुषों को न अभिभवन्ति आक्रमण नहीं कर पाएंगे। जैसे असुरा राक्षस लोग विष्णु पक्षान जैसे विष्णु के पक्ष में रहने वाले देवताओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, ऐसे शत्रु भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमोगुणैः गोपायस्व समाहितः। तस्मात् इसलिए हे नंद आत्मजः अयं ते ये तुम्हारा पुत्र गुणई गुणों से नारायण समान साक्षात नारायण के समान। तस्मात् इसलिए हे नंद अयं ते आत्मजा ये तुम्हारा पुत्र गुणई गुणों से नारायण समान नारायण के समान है। श्रिया लक्ष्मी से कीर्त्या कीर्ति से अनुभवेन प्रभाव से साक्षात नारायण ही है। इसलिए इसका समाहिता सावधानी पूर्वक गोपायस्व इसकी रक्षा करो। समाहिता एकाग्र चित्त होकर सावधानी पूर्वक गोपायस्व इसकी रक्षा करो।